आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 लॉसेज इन ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में बताऊंगी। जो ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल होते हैं, जब हम उनको ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं उनका, तो उनमें बहुत मतलब लॉसेज आते हैं, कई प्रकार के लॉसेज आते हैं। अ, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे दो लॉसेज होते हैं, दो प्रकार के लॉसेज होते हैं। अटेन्यूलेशन और होता है डिस्पर्सन। अटेन्यूलेशन मतलब सीनन और डिस्पर्सन मतलब फैलाव। जैसे कि आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, जो मैंने डायग्राम बनाया है ऑप्टिकल फाइबर की ट्रांसमिशन को प्रभावित करने वाले कारक जो लॉसेज होते हैं, उनको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि क्षीणन और फैलाव। अगर आपने ये वाला डायग्राम कर लिया तो समझिए आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा इसी इसी डायग्राम के माध्यम से। ये आपको इंग्लिश में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है। अटेन्यूलेशन क्या होता है? देखिए, जब इस फर्स्ट वाले डायग्राम को आप देखिए, इसमें सिग्नल एक प्रकार से एक समान से जा रहा है, लेकिन सेकंड डायग्राम में आप देखिए कि यह जब फाइबर के भीतर चलता है तो ये घटता जाता है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे होगी। जब सिग्नल पल्स ऑप्टिकल फाइबर के भीतर चलती है तो उसका क्षीणन घटता जाता है। यही सिग्नल क्षीणन या लॉसेस कहलाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्षीणन या लॉसेस निम्न प्रकार से हो सकते हैं। इनके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको। मटेरियल एब्जॉर्प्शन, सामग्री अवशोषण। सामग्री अवशोषण वह होता है जब हम किसी फाइबर का निर्माण करते हैं तो उसमें ऊष्मा के रूप में हानि होती है, तो उसे ही क्या कहते हैं? सामग्री अवशोषण कहते हैं। यह दो प्रकार से हो सकते हैं, आंतरिक सामग्री अवशोषण, बाहरी सामग्री अवशोषण। अब देखिए, रेखिक परिकिरणन किसे कहते हैं? रेखिक परिकिरणन वह होता है जब एक मोड में संचारित ऑप्टिकल पावर का कुछ अथवा पूर्ण भाग दूसरे मोड में मतलब चला जाता है, दूसरे मोड में ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेखिक परिकिरणन कहते हैं। यह भी दो प्रकार से बांटी जा सकती है, एक है रेले परिकिरण और एक है मई परिकिरण। गैर रेखिक परिकिरणन किसे कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर एक रेखिक चैनल की भांति सदैव व्यवहार नहीं करता। इसमें जब हम इनपुट ऑप्टिकल सिग्नल पावर को जब हम बढ़ाते हैं तो आउटपुट ऑप्टिकल पावर में वृद्धि होती है। ऑप्टिकल फाइबर का यह अरेखीय व्यवहार उच्च ऑप्टिकल पावर स्तर पर अरेखीय परिकिरणन लॉस को जन्म देता है। जब हम मतलब कहने का मतलब यह है कि इनपुट ऑप्टिकल सिग्नल को जब हम बढ़ाते हैं तो आउटपुट ऑप्टिकल पावर में वृद्धि होगी, तो ऑप्टिकल पावर में जब वृद्धि होगी तो इसमें लॉसेस भी होंगे, तो ये लॉसेस को जन्म देता है। तो यह भी दो प्रकार के होते हैं। फाइबर बैंड लॉस, यह भी दो प्रकार के होते हैं। मैक्रो बैंड, मोड अथवा वक्र पर ऑप्टिकल फाइबर में विकिरण हानि होती है, उसे मैक्रो बैंड कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये सीधी ना चल के नीचे को बैंड हो रही है तो इसमें हानि होती है। माइक्रो बैंड माइक्रोन स्तर की होती है जब फाइबर को ऑप्टिकल केबल के अंदर डालते समय इस प्रकार की बेंडिंग उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार बेंडिंग में विभिन्न निर्देश मोड और लिंक या विकिरण मोड में ऊर्जा आदान प्रदान के कारण ऊर्जा हानि होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और चैप्टर 2 की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।